हमारा YouTube चैनल हाउ टू पॉसिबल कैसे संभव में आपका स्वागत है। आज का विषय किसान भाइयों के लिए, क्योंकि देखिए YouTube की दुनिया में एक से एक बड़ा महारत हासिल करे हुए व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल तक भी अपनी बातें पहुंचा देता है, लेकिन उस भाषा में, उस लैंग्वेज में बहुत कम वीडियो मिल पाती हैं जो अपने किसान भाई भी समझ पाए। तो आज की वीडियो में माफी चाहूंगा प्रोफेशनल लाइन वालों से कि आज की वीडियो में हम अपनी बात जो रखेंगे वो किसान भाइयों तक भी पहुंच जाए, इसलिए हम आज बिल्कुल ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो किसान भाइयों की समझ में भी आए। क्योंकि होता क्या है कि प्रोफेशनल जो लैंग्वेज है वो प्रोफेशनल टाइप के लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन अपने किसान भाई उन्हें नहीं समझ पाते। तो इसी को देखते हुए आज की हम थोड़ी लैंग्वेज डाउन रखेंगे, तो इसलिए आप ध्यान से सुने समझें जो आज की भाषा है। जहां आपको आनंद आए आप हंस सकते हैं, जहां आपको मजा आए आप लाइक कर सकते हैं। तो इसको समझते हुए आज हम बच्चों को किस प्रकार से ध्यान दें। आज का शीर्षक टाइटल रहेगा कि किसान भाई के बच्चे भी कैसे टॉप करें। अगर हमारे निम्न स्तर के लोगों को ये बात पता चल जाए कि अपने बच्चों को कैसे टॉपर किया जा सकता है तो वो शायद इस चीज पे गौर देंगे। तो चलिए इस बात पर आज, इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। तो आपने देखा होगा प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे अनजान अधूरे ज्ञान के साथ हम चल रहे हैं जहां हमें पता नहीं चल पाता कि ये बात सही भी है या गलत है। बस हम उसको सही मानकर उसी पर फॉलो करते रहते हैं, उसी तरीके से चलते रहते हैं और हम अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि ये सुना, किसी ने कहा कि आपका बच्चा कैसा चल रहा है, कैसे पढ़ रहा है। किसी अपने समझदार ने किसी माँ बाप से पूछा तो माँ बाप कहे अरे भाई हमें क्या पता, हम तो कुबड हैं। तो समझिए ये अधूरा ज्ञान। कुबड किसान किस चीज में? ओनली स्टडी, पढ़ाई की बातों में वो शायद अनपढ़ हैं, लेकिन क्या उस कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब किसान या जो भी जैसी परिस्थिति में जी रहा है, क्या पढ़ाई को छोड़कर किसी भी चीज में, किसी भी माहौल में वो आज तक फेल हुआ है? कोई फसल उसके कारण से बर्बाद हुई है? नहीं। तो फिर ये अधूरा ज्ञान क्यों? इसलिए इस चैनल के माध्यम से आप अपना पूरा ज्ञान भी ले सकते हैं। जब आप अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करें तब आप हमारी इन बातों को एक बार जरूर सुनकर विचार करना कि क्या ये चीज पॉसिबल है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये पॉसिबल है, आपका दिल मान ले, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं मेरे किसान भाइयों, निम्न स्तर के लोगों, कि आप थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई पर जरूर दें। तो चलिए आज इस विषय पर बात करते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने आपसे परमिशन ले ही ली है कि मैं ये निम्न स्तर के लोगों के लिए वीडियो तैयार की है। तो समझिए कि एक किसान, बिल्कुल अनपढ़ किसान, वो अपनी फसल को बिगड़ने नहीं देता, चाहे उसे किसी और अन्य किसान से क्यों ना पूछना पड़े। कि और मान लो वो खेत पर गया, खेत पर जाने के बाद उसने देखा मेरी फसल इतनी डाउन, इसकी कैसे अच्छी। उसके दिमाग में खुराफाती घूमने लगा। अब क्या वो देखेगा ये आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा, कंफ्यूज है, किससे बात करूं। तो उस डर कंफ्यूज की वजह से वो किसी से नहीं पूछ पाता। तो फिर वो इंतजार करता है कि कोई ऐसा अपना सा आए कि जिससे मैं पूछ सकूं कि मेरी इस खेती में और इसकी खेती में क्या फर्क है, क्यों ऐसा है कि वही फसल इसके यहाँ अच्छी है और मेरे यहाँ खराब है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि खेत वाला उसका नजदीकी है या दूर है, हो सकता है उसमें बातचीत का भी कांटेक्ट ना हो सकता है कुछ कहा सुनी हो गई हो, तो वो किसी न किसी से तो पूछेगा। अपने मन के अंदर आए विचारों को भला वो ना पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसकी फसल की बात है।
फसल को वो बिगड़ने नहीं देगा, इसलिए वो अपनी उस प्रक्रिया को जारी रखेगा। जैसे ही कोई आया, उसने उसको रोका, भैया जी क्या आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए वो कुबड़ इंसान की बात चल रही है। आप देख लो कि आप कहते हैं कि कुबड़ है, हम तो कुबड़ है, हम तो कुबड़ है। तो आप अपने बच्चों को किस तरीके से उनको फॉलो कर सकते हैं या उन पर ध्यान रख सकते हैं या किसी और से उनके लिए कैसे पर्याप्त चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप इस उदाहरण से समझिए, वो रोका, रोकने के बाद उसने कहा कि किसान ने कहा कि भाई आप मुझे, अगर आपको जानकारी है तो मुझे एक चीज बताओ, एक बात बताओ। उस व्यक्ति ने कहा जी बताइए, पूछिए। नो देखो, मेरी खेती में भी वही फसल है और उस वाली खेती में भी वही फसल है, लेकिन मेरी कमजोर है, उसकी अच्छी है, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि जरूर कोई ना कोई केमिकल, देसी खाद या कुछ ना कुछ या देखरेख या कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपकी फसल, या पानी की वजह हो सकती है, किसी भी वजह से वो हो सकता है। तो ये चीज उस कुबड़ इंसान की समझ में आया। आने के बाद में उसने अपनी बातें अपने यार दोस्तों में और मैं भी शेयर करी। शेयर करने के बाद उसे कुछ पता चला, जो भी पता चला होगा, जो भी रीजन रहा होगा, वो उस चीज को पूरा करेगा। क्या उस समय वो ये सोचेगा कि मुझ पे पैसे नहीं है? क्या वो फसल को खराब होने देगा? नहीं। तो वहां पर पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं समझदार नहीं हूं, क्या कोई बात मायने रखेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी उस फसल की बात है जिसे उसने अच्छे से सींचने की कोशिश करी थी, अब तक पूरा प्रयास किया था अब तक, और उसी फसल के उस फसल को जब वो काटेगा, उसका अंतिम समय आएगा फसल का, उसको काट कर अपने घर लाएगा, अपने घर की व्यवस्थाओं को उसी फसल के द्वारा। सॉरी, लाइट कुछ इधर उधर से कर रही है, तो अभी कुछ देर का ब्रेक लीजिए। आपके सामने दोबारा पेश है। जैसा कि मैंने कहा था कि लाइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। आप समझे क्यों लाइट प्रॉब्लम कर रही है? ये हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि निम्न की जहां बात आए वहां पर बड़े बड़े भी ऐसे ही डीपर देने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी अच्छे को ही पसंद करते हैं। जहां अपने किसान भाइयों की बात आने लगे, सारे रूल्स रेगुलेशन तरीके से बदल जाते हैं। तो आप समझिए, जब हमारे यहाँ के जो सक्षम इंसान होते हैं वही किसानों से बचते हैं, तो किसान भाइयों के लिए बनाने वाली वीडियो में क्या लाइट ड्रामा नहीं करेगी? तो इसीलिए आप सभी से मैं माफी चाहता हूं कि ये बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई। तो वहीं से फिर बात जोड़ते हैं, तो आगे चले जी, ठीक है, चलते हैं। तो होता क्या है कि उस किसान भाई ने और उसे अपनी बातें शेयर करी। शेयर करने के बाद में उसको पता चला, जो भी पता चला होगा वो उस चीज को निवारण करेगा। निवारण करने के लिए अब उसके पास में कोई बहाना नहीं है, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया कि ना पैसे की प्रॉब्लम, ना टाइम की प्रॉब्लम, ना सर्दी की, ना गर्मी की, ना किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसने वो चीज पूरी कर ली, तो क्या आपको लगता है कि उसकी फसल खराब होने के चांस ज्यादा है? मुझे तो नहीं लगता कि उसकी फसल खराब होने के चांस ज्यादा है। जी बताइए, नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं होगी। अब सोचिए, इसी बात को यदि आप अपने बच्चे से जोड़ें, और बच्चे से जोड़ने के बाद जरा थोड़ा सा जो भी टाइम मिलता है आपको खेती बाड़ी से, थोड़ा सा ध्यान दें कि जैसे देखिए, मैं दोबारा से फिर वहीं पर ले जाता हूं आपको कि मान के चलो किसी किसान के पास में 2 खेत हैं, तो कभी आज तक ये देखा कि एक खेत बन गया और एक खेत बिगड़ गया? नहीं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे या पूरा जो भी फसल का टाइम है उसका एक फसल को टकाटक देना पड़ता है कि टक टक उसी फसल को देख रहे हैं, नहीं देना पड़ता नहीं। इसलिए वो एक खेत नहीं, 2 खेत नहीं, 3 खेत नहीं, 4 5 खेतों को भी संभाले लेता है। क्यों? क्योंकि एक दिन में एक ही जगह जाता है, एक दिन में 2 जगह जाता है। इस प्रक्रिया से वो अपने सारे खेतों को संभाल कर रखता है। तो जब इतने खेतों को एक अनपढ़ किसान, कुबड़ किसान संभाल सकता है, तो फिर अपनी उस फसल को जिससे उसका जीवन है, जिस वजह से ये सामाजिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो अपने उस अंतिम समय के हिसाब से अपनी औलादों से इतना प्यार करते हैं,
देखिए माफी चाहेंगे, यहां मैंने थोड़ी मतलब की बात जोड़ दी, लेकिन ये सच है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर वो मतलब से नहीं करते, अगर उस मतलब से नहीं करते तो फिर प्यार ही कहां रहेगा। देखिए औलाद को अपने माँ बाप से प्यार है क्योंकि उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, और माँ बापों को अपनी औलाद से प्यार है क्योंकि अंतिम समय में जब हम बुढ़ापे में होंगे तो ये हमारा सहारा बनेगा। तो ठीक है नहीं मेरी बात, मैंने जो आपसे कही वो ठीक है? ठीक है, ओके। तो जब 2-3 फसल वो बिगड़ने नहीं देता तो समझिए अगर उसने अपनी औलाद को भी एक खेत समझ लिया तो क्या वो उसके बारे में नहीं जानेगा? जब वो उसके बारे में जानेगा तो जैसे किसान ने किसान से ही पूछा होगा कि ये फसल कैसे है, किसी और से तो नहीं पूछेगा। किसी सुनार से पूछ लेगा क्या? नहीं पूछेगा। किसी फौजी से पूछ लेगा? नहीं पूछेगा। तो इसी प्रकार से होता क्या है कि हम बिल्कुल कुबड़ है, बेशक कोई बात नहीं है। अगर हमने अपने बच्चे को एक फसल की तरह देखा है तो हम फिर उसी के हिसाब से, बिल्कुल उसी के तरीके से ऐसे इंसान से मिलेंगे जो हमारे बच्चे के बारे में बता दे। तो इसके लिए आप हर किसान का कहीं ना कहीं कनेक्शन अच्छे इंसान से जरूर होता है, चाहे वो लाला से हो, बनिए से हो, अपने बड़े भाई से हो या किसी पड़ोसी से हो। और सबसे अच्छा वो स्कूल से अगर संबंध जोड़े जहां बच्चा पढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं नहीं कि यदि कोई कुबड़ किसान बिल्कुल कैसे भी कपड़ों में जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसान टॉप टिप टॉप बनकर जा रहा है जब उसके बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप किसी भी स्कूल, विद्यालय, संस्था में आप बिल्कुल सादा सिंपल बन के भी जाएंगे, बस आप अपने बच्चे के बारे में सही से जानने जाएंगे तो वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत होगी, तो वो आपको अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे। तो बस आप अनपढ़ हैं, बात को समझ लीजिए, सुन लीजिए और उस चीज को पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो सॉरी, तो वहां से आने के बाद में, जानकारी लेने के बाद में, आपने अपने बच्चे रूपी फसल रूपी बच्चे पर ध्यान दिया तो आपको लगता है कि आपका बच्चा टॉप हो सकता नहीं, 100% होगा, ये गारंटेड है। तो देखिए जब आपने अपने बच्चे के बारे में जानकारी ली एक अच्छे समझदार टीचर से, अच्छे समझदार रिलेशन से, तो आपको अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता चलने लगा। अब यहां से बच्चा आपसे दूर होने लगेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि बचपना होता ही ऐसे है कि आप खेलने के लिए कह दीजिए, छुट्टी बता दीजिए, मामा के जाना है, फूफा के जाना है, वहां जाना है, तो वो तो बहुत खुश हो जाता है, ये बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अगर आप पढ़ा नहीं है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये कह दीजिए, बिल्कुल मायूस हो जाएगा। हमेशा यही कहते रहते हैं। मैं अभी तो पढ़ के आया हूँ, क्योंकि पढ़ाई की घड़ी बहुत तेज चलती है, ज्यादा सी देर पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि कितना पढ़ लिए, लेकिन खेल की घड़ी बहुत धीमी चलती है, बहुत कई घंटों के बाद कहेंगे मैं अभी तो आया हूँ पढ़ने, है नहीं? ऐसा ही होता नहीं होता। चलिए, तो बच्चा थोड़ा सा दूर होने लगेगा। तो देखिए आप यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी भी किसान भाई को या निम्न स्तर के लोगों को यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब जैसे आप खेत को वक्त देते हैं, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें बहुत ठंड है, हम रात में पानी लगाने नहीं जाएंगे। भाई तालाब नालों का भी पानी और ज्यादा चिल्ड होता है। एक बार को ट्यूबवेल वगैरह का जो ताजा पानी निकलता है वो तो गर्म होता है, लेकिन नाले हैं, तालाब है या कहीं से भी जो हम लेकर पानी लगाते हैं वो बहुत चिल्ड हो जाता है। जब हम वहां पर अपने आप को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसमें ऐसे घुस जाते हैं। तो इसी प्रकार से सॉरी बार बार आ रही खांसी, बार बार आ रही खांसी, तो किसी ने कहा अरे सुधार ले अपने आप को वरना लगा देंगे फांसी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब उसने किसान ने अपने फसल रूपी बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान देना चालू कर दिया और ये परवाह करनी छोड़ दी कि मैं अनपढ़ हूं, गवार हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, न टाइम की जरूरत, न पैसे की जरूरत, न किसी बात की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे को देने वाले हैं वो इस समाज में, इस दुनिया में बहुत है। आप किसी स्कूल में अच्छी संस्था में भेजते, पैसे से मिल जाते हैं, लेकिन आजकल तो सरकारी स्कूलों में भी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि प्राइवेटों में भी नहीं इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, पर वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब यहाँ टीचरों की कमी मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा है,
क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ, मुझे पता कि वहाँ पे एक से एक एक्सपर्ट जो बहुत मेहनत के बाद में चुना जाता है, वहां पर वो लोग आते हैं। कमी सिर्फ और सिर्फ उस किसान की वजह से, मतलब माँ बाप की थोड़ी सी, देखिए माफी चाहूंगा कि मैं आपको दोषी ठहरा रहा हूं, लेकिन ये बात कड़वी और सच है कि दोषी माँ बाप है। जैसे भी हैं हम, अनपढ़ गंवार जो भी है, हमें अपनी उस फसल को वक्त देना चाहिए। जब हम उस फसल को वक्त देंगे तो हमें उन बातों का पता चलेगा जिन्हें हम इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ऐसी बातों का, अरे इन चीजों को हम कर सकते, करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। अपने बच्चे से पूछताछ करनी है, डेली पूछताछ करनी है, बेटा कैसे हो, ठीक है, क्या 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 पढ़ा है, समझ में आया है, नहीं, ठीक है बेटा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो अपने गुरुजियों से पूछ लिया करना, ठीक है। इस टाइप से बस आपको यही तो ध्यान रखना, ये थोड़ा ही ना कि सर मैं नो आ गया इधर आ, मैं पढ़ाऊंगा आज तुझे, नहीं, ये नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी खेती में देखा होगा, क्या सारे काम खुद ही करते हो, किसी को नहीं हायर करते, आप किसी को नहीं बुलाते हो अपने यहाँ पर, ट्रैक्टर वाले को भी बुलाते होगे, पता चला कि पानी के लिए भी दूसरे से आप रिक्वेस्ट करते होगे, बहुत सारी बातें हैं। जब हम वहां सारी चीजों को आसानी से कर लेते हैं तो क्या समझिए, क्या इस चीज को नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम अपने बच्चे को अपना सच में मान लें और समझ लें कि ये हमारा इतना अच्छा, हमारा ही नहीं, अगर अच्छे से पढ़ गया तो ये पूरी दुनिया का सहारा बन सकता। ये चीज अगर हम मान के आगे बढ़े, चले, करें तो ये बड़ा आसान है। एक गरीब से गरीब बच्चे का भी बच्चा, एक गरीब से गरीब किसान का, निम्न स्तर के लोगों का बच्चा भी टॉप कर सकता है। और जहां तक कि मैंने सोशल मीडिया को देखा है, न्यूज़पेपरों को देखा है, किसी धनाढ्य इंसान का कोई भी बच्चा मैंने IAS PCS, बहुत कम होंगे कोई, लेकिन बहुत कम देखे मैंने, एक झोंपड़ियों से निकलते हुए, रिक्शा वालों के, उस बिल्कुल निम्न स्तर के इंसान के, ऐसे लोग ज्यादा देखे हैं कि IAS PCS क्लियर कर लेते हैं। ये सब कहां से पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल जब हुआ है जब उस माँ बाप ने उसको भी फसल समझा, एक खेत माना है। तो देखिए अब यहाँ से आगे चलते चलते अब हमें उस किसान को अगर ये पता चल जाए कि ये कमी है, बस बच्चे की कमी नहीं होती है, अपनी कमी है, अपनी कमी को सुधार लीजिए, आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फसल जो कमजोर हो रही थी वहां पर, क्या फसल को बदला, अपने डिसीजन को बदला, हमने वो चीज वहां पर प्रेजेंट करी, तब जाके वो चीज, वो फसल अच्छी हुई। इसी प्रकार से अगर कोई भी निम्न स्तर का इंसान, गरीब से गरीब इंसान, या बिल्कुल वो किसान जिसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो भी अपने बच्चे को थोड़ा सा ध्यान, 24 घंटे में से थोड़ा सा ध्यान, बस जरा सा ध्यान दे दे, और उसकी सारी कार्य प्रणाली, जो उसकी आदतें हैं, उनको देखकर, वो सारी चीजों को समझकर किसी से पूछे कि हमारा बच्चा ऐसे करता, वैसे करता, ये है, वो है, इस टाइप से अगर आप पूछने लगे तो आप अपने बच्चे के लिए वो चीज लाकर दे सकते हैं जिससे वो टॉप हो सकता है। बस थोड़ा सा बच्चे का समय बचाना है, जितना बच्चा इधर उधर घूम रहा है, खेल रहा है, वहां से थोड़ा सा रोकना है। ये सब करते समय आपका बच्चा आपसे दूर होने लगेगा। ये बात मैंने पीछे भी बता दी है, फिर से बता रहा हूं, बस इसी चीज से आपको नहीं घबराना है। तो क्या करना है आपको, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये करना है कि अपने बच्चे के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड, यानी कि समय बिताना है। जब आप समय बिताते रहेंगे, उसके साथ मिलेंगे, घुलेंगे, तो वो आपकी बात को मानने लगेगा। मानेगा नहीं मानेगा? बिल्कुल जी। तो अब तुमको, जब वो आपकी बात मानने लगेगा तो आप जैसे चाहेंगे वो ऐसे करना स्टार्ट कर देगा। वो स्कूल जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, और स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छे से याद भी करेगा, याद होगा तो अच्छे से नंबर भी आएंगे, अच्छे से नंबर आएंगे तो वो अच्छे से सीख रहा होगा। जब इतना करने के बाद में क्या वो टॉप नहीं बन सकता? बन सकता नहीं, बिल्कुल बनेगा, टॉप बनेगा। तो अब आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। यदि इससे ज्यादा आपको और भी अपने बच्चे के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, पीछे भी मैंने कई वीडियो बना दी है, तो इनसे जुड़ी हुई बातों को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। आगे और नई बातें लाते रहेंगे आपके बीच में, और नई वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, ये चीज जारी है। और आपका चैनल हाउ टू पॉसिबल कैसे संभव है, आपको हर वो चीज पहुंचाने की कोशिश करेगा जो आपको चाहिए। तो ये बातें अगर आपको सही लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।